हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में हमने 10th क्लास में पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा है पर मजेदार चीज पढ़ी है। उसी चीज को आज 12th क्लास में हम लोग थोड़ा एलैबोरेट करके समझेंगे, बहुत मजा आएगा। ध्यान देते हैं। चलो आप, कूलम्स लॉ क्या है? पहली चीज तो हमें यह पता है कि चार्ज हमारे लिए दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ठीक है। अब जनरली जब हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है, तो वहां पर एक चार्ज के बारे में बात करते हैं जिसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। पॉइंट चार्ज को जनरली हम लोग स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल क्यू हम जनरली यहां पर पॉइंट चार्ज ही लेते हैं। कूलम्स लॉ जो होता है वो बेसिकली हमें चार्ज के बीच के लगने वाली फोर्स के बारे के रिलेशन के बारे में बताता है। तो वो जनरली है क्या? कूलम्स लॉ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि चार्ज दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है भाई, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, ना ही पॉजिटिव बोल रहा हूं ना नेगेटिव बोल रहा हूं। मैं यहां पर चार्जेस को नाम दे देता हूं Q1 और Q2। अब मन में सवाल ये आता है कि ये Q1 Q2 ही क्यों? ये थोड़ी देर बाद में आपको बताऊं। अभी फिलहाल समझते हैं कि कूलम्स लॉ कहता क्या है और ये इसका फॉर्मूला, इससे क्या चीज हमें जानने को मिलेगी। तो Q1 Q2 मैंने अभी बताया कि ये पॉइंट चार्जेस होते हैं। ठीक है, चार्जेस हमारे लिए दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो हम बेसिकली किसी भी चीज को यहाँ पर चार्जेस में रिलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स से, क्योंकि घूमने की ताकत और क्षमता सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है। तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज यानी वैकेंसी या होल क्रिएट हो जाती है, जिसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन जाता है वहां पर बढ़ गए भैया, है ना, नंबर्स बढ़ गए इलेक्ट्रॉन, तो वहां एक्सेस हो गया। तो जब वो एक्सेस हो गया तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करते हैं। और इसी तरह फिर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात में पढ़ते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बोला जाता है। अभी मैं बात कर रहा था कूलम्स लॉ की, और कूलम्स लॉ की बात करी जाती है पॉइंट चार्जेस के बारे में। पॉइंट चार्जेस क्या है? एक छोटा सा चार्ज, बहुत छोटा सा चार्ज जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हमने क्या बोला, Q1 Q2 मैंने यहाँ पर दो चार्जेस रख दिए, दो पॉइंट चार्जेस। अब बेसिकली देखने में ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव नजर आते हैं। अब ये जरूरी नहीं है पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा, क्या है पॉजिटिव नेगेटिव 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 और नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। मैंने एक जनरलाइज्ड टर्म लिए Q1 और Q2। इन दोनों के बीच की दूरी मैंने यहां पर R मान ली। ठीक है, चलो भाई R मान ली। तो जनरली ये इसका स्टेटमेंट क्या होता है? अब ये लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल चीज है जो हमने एक्सपेरिमेंट से समझी है कि ये लॉ कहता क्या है। ठीक है, तो क्या कहता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस चीज को थोड़ा मैथमेटिकली लिख लेते हैं। मैंने बोला इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r है। ठीक है, दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान लिया, तो बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पर हम लोग देखने को हमको क्या मिलेगा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि भैया देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब अनलाइक चार्जेस, वो पसंद करते हैं, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव थी। ठीक है, अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट में क्या कहा था? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। तो फोर्स को मैं F से डिनोट करूंगा, प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली वो भी, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2। ये पहली बात उस स्टेटमेंट में कही जाती, मैंने यहां लिख दी। दूसरी बात क्या थी? It is inversely proportional to the square of the distance between them. That means F is inversely proportional to 1 by R square. इसको inverse square law भी बोला जाता है। ठीक है, इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तो मुझे एक इक्वेशन मिलती है जो कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के नाम से जानी जाती है। ये प्रोपोर्शनैलिटी को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोला जाता है, जिसको मैं सिंपल आसानी से एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूं जिसको बोलते हैं K। ये बहुत काम की चीज है, थोड़ा समझेंगे आगे। अभी इसके लिए आप ये समझिए कि K का मतलब क्या है? K का मतलब है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा कूलम्स लॉ है। ठीक है, यहां पे चार्ज किसी भी नेचर का हो सकता है, किसी भी नेचर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और फोर्स वेक्टर फॉर्म में भी हो सकती है और स्केलर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीज पॉसिबल है। अभी मैं बात कर रहा हूं कूलम्स लॉ के कौन से फॉर्म की, स्केलर फॉर्म की। किसकी बात कर रहा हूं भैया, स्केलर फॉर्म की। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हूं। देखो भाई क्या है, ये इसका स्केलर फॉर्म है। ठीक है, स्केलर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कोई डायरेक्शन नामक चीज नहीं होती। तो मैंने बोला कि यहाँ पे दो चार्जेस, इस तरह मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस ले लिए और इस तरह मेरे पास यहाँ पर ये इक्वेशन निकल के आती है जो कि मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। यहाँ पे आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, Q1 Q2 चार्ज है, और के क्या है आपका, थोड़ी बात कर लेते हैं, आ जाओ। के को हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अब बेसिकली अगर बात करी जाए तो मैंने कहा कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, इट कैन बी नेगेटिव आल्सो, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, रिपल्शन दूरी दिखाने वाली, धक्का मुक्की करने वाली फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी तो मैं कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनाता हूं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ठीक है, दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, बड़े काम की चीज है। चलो थोड़ा समझते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में, इसको बोलते क्या है पहले ये समझ, पहले ये जानते हैं कि इसको किस तरह बुलाया जाता है, रामू शामू कालू, है ना। तो फिजिक्स के अंदर इस एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है भाई, ठीक है सर, आपने बोल दिया, हमने मान लिया, चलिए अब फटाफट से मतलब बताइए। आइए चलिए मतलब समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट मैंने बोला इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम होता है। ठीक है, क्या मतलब है भाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी कि दो चार्जेस हैं मेरे पास, और जब दो चार्जेस मेरे पास हैं तो फिर यहां पर या तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा और या तो रिपल्शन होगा, फोर्स तो होगी ना। उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जानते हैं, और ये कूलम्स लॉ है तो यहां पर ये लगने वाली फोर्स को हम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते थे, श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है सर, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अब जल्दी से बता दो। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरा सेटअप एक स्पेस में है, स्पेस में वैक्यूम है। जब ये पूरा सेटअप स्पेस में है, वैक्यूम में है, तो इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई मीडियम नहीं, कोई परेशान नहीं करे, कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है यार, कोई पार्टिकल्स ही नहीं। जब कोई चीज है ही नहीं तो ये आपस में धक्का मुक्की, अट्रैक्शन और रिपल्शन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई डील वाली बात नहीं। पर जैसे ही मैं इस पूरे सेटअप को उठाकर एक पानी में फेंक दूं, अरे सर अभी तो हवा उसमें वैक्यूम में थी, अब पानी में कैसे आए। एक कहानी है छोटी सी कि मैंने पूरे सेटअप को उठाकर, ये पूरा सेटअप है मेरे पास, इस पूरे सेटअप को उठा के मैंने कहां फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। पानी में फेंक दिया, पानी में तो H2O मॉलिक्यूल्स है ना भैया। अब यहां पर थोड़ा सा कलेश होगा। कलेश क्या है भाई, H2 प्लस O2 माइनस आयंस हो गए, ये खुद आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, इनके बीच की फोर्स है, पर इनके बीच में अब दरार नहीं, इनके बीच में एक मीडियम आ गया जिसको डाइलेक्ट्रिक बोला। ये शब्द है, टेक्निकल वर्ड है जो कि हम फिजिक्स के अंदर जनरली बात करते हैं और समझते हैं। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं इस पूरे सेटअप को उठाकर कहां पटक दूं, पानी के अंदर पटक दूं, तो इनके बीच में आ जाती है दूरियां इन द सेंस इनके बीच की जो फोर्स है, इनके बीच की जो फोर्स है वो अब थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी। क्या बोल रहे हो सर, ये हल्की पड़ जाएगी? मैंने ये कहा कि जैसे ही मैं इस पूरे सेटअप को उठाकर पानी फेंकता हूं तो इनके बीच में जो मटेरियल है उसके आयंस की फोर्स इनके चार्जेस के बीच की फोर्स पर हावी हो जाती है।